स्टूडेंट्स आज आपको हम पढ़ाएंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे कोई भी ना क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7 और x है क्या? x एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखेंगे। जैसे कि इसी को हमने स्टेटमेंट में लिख रखा है, अब इसी स्टेटमेंट को हम एक सेट्स में कन्वर्ट करेंगे जो नंबर्स में लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए x इज ग्रेटर देन -3, तो x जो है 3 से जब ग्रेटर है तो आपका -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1। अब लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -2 से लेकर 6 तक के जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन है या कैसा कुछ भी दे दिया जाए उसको स्टेटमेंट में लिख दिया जाए x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो इसी को हमने लिस्ट करके लिख दिया है, तो इसी को कहेंगे आपको आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, किसी चीज़ को लिस्ट करके लिख देना, लिस्टेड फॉर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे सेकंड क्वेश्चन का रखा है x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, पहले बात तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, तो कोई एक नंबर बताइए, जैसे आपको हम बता दें 17 एक नंबर है जिसका डिजिट का सम क्या हो? 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 26 का सम 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 35 8 हो जाएगा, 3 + 5 इज 8। ठीक है, उसके बाद क्या है 44, उसके बाद 53, उसके बाद आपका 62, उसके बाद 71। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हो जाएंगे जिनकी डिजिट का सम जो है क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 7 1 8 6 2 8 30 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8। ठीक है, क्वेश्चन में था x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, एक ये नेचुरल नंबर है, इसकी डिजिट का सम क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। ये भी एक नेचुरल नंबर है 26, इसका सम का डिजिट, इसकी डिजिट का सम क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 44 दे रखा है, अब 44 में 4 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन और भी पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन देखिए और समझिए, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। x is a prime number which is divisor of 60। ठीक है, अब इसका आंसर लिखिए आप लोग। ठीक है, ये आपको लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ई क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक वर्ड लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, एक सेट लिखा है x सच दैट x। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसको ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके जो लेटर्स को जो है आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसी का एक सेट बनाते हैं हम, a इक्वल टू क्या करेंगे? तो जैसे कि r देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, उसी तरीके से कोई और o भी 2 टाइम्स रिपीटेड है और t 2 टाइम्स रिपीटेड है। आपका टी भी 2 टाइम्स रिपीटेड है। TRIGON आई नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, कोई भी हो, वो 2 बार रिपीटेड हो, 3 बार रिपीटेड हो, 4 बार रिपीटेड हो, हमसे लेना देना नहीं है उससे। उसको हमें अगर जब सेट्स बनाएंगे उसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे कि टी हमने सिंगल टाइम लिख लिया, फिर आर हम सिंगल टाइम लिखेंगे, फिर जी भी सिंगल टाइम लिखेंगे, आई है आई भी सिंगल टाइम लिख लिया। ठीक है, ओ इसको भी सिंगल टाइम लिखेंगे, एम भी सिंगल टाइम, ई इसको भी सिंगल टाइम। ठीक है, अगर TRIGON नहीं है अभी, एन उसके बाद वाई, TRIGONOMETRY। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी जो अल्फ़ाबेट में जो भी वर्ड्स होंगे, जो भी आपका वर्ड दिया होगा उसमें जो भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे उनको सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। सिंगल टाइम लिख लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। अगर टी अगर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम दिया है, वो हमको जो है बार बार रिपीट नहीं करना है, जो सेट्स बनाते हैं उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब एक सेट बनाना है बेटर का, ठीक है। अब इसको हटा रहे हम, अब इसको हटा दे रहे हैं हम। अगर एक बेटर का, ठीक है। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब बेटर में जो सेट बनाना है तो बी सिंगल टाइम लिख लेंगे, ई भी सिंगल टाइम लिखेंगे और टी भी सिंगल टाइम लिखेंगे। उसके बाद आर, टी 2 टाइम्स रिपीटेड है, ई 2 टाइम्स रिपीटेड है, उसको हम लोग सिंगल टाइम ही लिखेंगे। बस यही होता है आपका, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी आपका वर्ड दे रखा है उसमें अल्फ़ाबेट 2 3 4 5 बार जो भी रिपीटेड है उसको हम लोग जो है सिंगल टाइम ही लिखते हैं, डबल ट्रिपल टाइम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब सेट्स बनाते हैं, ठीक। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म को एक बार फिर से बता दें कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कोई भी मतलब कि किसी भी चीज़ को आपने स्टेटमेंट में लिख दिया है, अब स्टेटमेंट से कन्वर्ट करेंगे एक सेट्स में मतलब कि उसको लिस्ट करके लिख देंगे, लिस्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि -3 to 7 लिखना था, x इज़ लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, ठीक है। तो ये लिखना था, इसको हमने जो है एक लिस्ट के फॉर्म में लिखा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अभी इसी को आप जो है आपने एक्सप्लेन करके लिख दिया, लिस्ट के फॉर्म में कर दिया। अगर इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में कर देंगे और इस स्टेटमेंट को हम लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जो स्टेटमेंट से लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ हम लिख दें, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट से आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक लिस्ट फॉर्म में, एक लिस्ट में, ठीक है। स्टेटमेंट से आपने कन्वर्ट किया एक लिस्ट में, इसको कहेंगे आप लोग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर आप लोग अपोजिट काम करें, एक लिस्ट से कन्वर्ट कर दें आप लोग स्टेटमेंट में, अगर पहले स्टेटमेंट था उसको आपने कन्वर्ट किया लिस्ट में, तो ये एक स्टेटमेंट था, इसको एक लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया, तो उसे कहेंगे आपका रोस्टर फॉर्म। अगर अपोजिट करते हैं, एक लिस्ट दे रखी होती है, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, ये एक लिस्ट पूरी दे रखी होती है नंबर्स की, इसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता, अपोजिट काम करना होता है, तो उसे कहते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो रोस्टर फॉर्म बताया, अब बताने जा रहे हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो इसको एक बार ये नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन 1 इस तरीके से दे रखा है, तो इसको सही करके ये ब्रैकेट हटा के आपको इस ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो मतलब कि गलती है, ठीक है, उसको सही कर लीजिए, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये अब ये आपका क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, एक सेट्स दे रखा है, ठीक है। अब ये एक लिस्टेड फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। जो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म, किसी चीज़ को बिल्ड करके लिख देना है, ठीक है। तो ये एक सेट है, इसको स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले तो ब्रैकेट x सच दैट x, अब ये x है क्या, देखो 3 6 9 12, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो x = 3n, मतलब कि आप यहाँ अगर देखिए तो 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि n की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। n की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो n क्या हो गया, 1 से कौन सा क्या स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल n है ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो n क्या हो गया, नेचुरल नंबर, क्योंकि अब अगर 0 होल नंबर आप लिखते तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अगर 0 पुट करते इसमें तो फिर वो जो है सेटिस्फाई ना करता, ठीक है। तो फिलहाल n बिलोंग्स टू n एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, बहुत लंबे तक जाता है, ठीक है। तो मगर हमारी लिमिट जो है 1 to 4 ही है। हम जो है इस n को कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, n हम 1 से 4 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारा जो सेट्स है वो 3 to 12 है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये n होगा वो क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी या फिर 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन आर इक्वल टू 4 होगी, ठीक है। मतलब कि अगर 1 भी पुट कर सकते हैं और 1 से लेके 4 तक के वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 1 से लेके 4 तक। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू n लिखा है, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये आपका हो जाएगा सेट्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक सेट था लिस्टेड फॉर्म में, इसी को आपने कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट में, ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। इसे क्या कह देंगे आप, क्या कहेंगे, इसे कह देंगे आप सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। देखिए अब क्या है ना कि ये इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 4 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2, 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 और 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 4, नहीं 16 है उसके बाद, ठीक है सही। तो उसके बाद ये 2 to the power 4 को 16, ठीक है। 2 to the power 5 को आप लिख सकते हैं 32, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 नंबर्स दिए थे, 5 के 5 हमने लिख लिया। अब ये किस तरीके से देखिए क्या बनना है, 2 to the पावर 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर है 2 की पावर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जो एक सेट्स बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले x सच दैट x इक्वल टू 2 to the power n, n मतलब कि पावर है ना, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर है, ठीक है। 2 to the power n, ठीक, कॉमा n क्या है 1 से स्टार्ट हुआ है 5 तक गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, स्मॉल n है, ये नेचुरल नंबर है। और कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेकर 5 तक गया है, एंड ठीक है। अब क्या होगा, जो n है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा और लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो मतलब कि n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 525 125 625, 525 125 625, ठीक है। ये भी देखिए ऐसा ही है, 5 to the power 1 इक्वल टू 5, 5 to the power 2 इक्वल टू 25, 5 to the power 3 इक्वल टू 125, 5 to the power 4 625, ठीक है। मतलब ये भी 5 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5 to the power n, ठीक है। 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4, तो 5 to the power n कर देंगे, ठीक है। 5 to the power n कर देंगे अगर, और ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो स्मॉल n है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 से लेकर 4 तक। n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए 149 100, इससे देख के क्या लग रहा है, अगर इसको लिखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये इस बार ये वाले नंबर्स दिए हुए हैं, इस साइड वाले ये नंबर्स दिए हैं 1 4 9 16 100, ये सब दिए हुए हैं, मगर इस साइड वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे इसमें सोचिए, ठीक है।
तो ये सब पे स्क्वायर लगा है, 1 पे स्क्वायर लगा है, 2 पे स्क्वायर लगा है, 3 पे स्क्वायर लगा है, 4 पे स्क्वायर लगा है, 10 पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो स्क्वायर सब पे लगा है हमारा। तो इसका मतलब पहले इसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लें, जैसे कि एक्स सच डैट एक्स इतनी, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 2 2 2 सब में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, ठीक है। नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा और पावर सब पे 2 2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। और इसमें लिमिट है 1 से लेकर 10 तक की। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो लेस देन आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक गया है, तो 1 to 10 लिमिट, ठीक है। और सब पे 2 to 2 पावर कॉमन है, तो यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया हमने, n to the power 2 ऐसे होगा। सब पे पावर 2 कॉमन है, तो सब पे पावर 2 कॉमन, यहाँ 2 लिख दिया है। और ये 1 से लेकर 10 तक गया है, ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे n लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म भी करवा दिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी करा दिया। देखो फिर से एक बार बता दें, रोस्टर और सेट बिल्डर में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। फ़र्क बस इतना ही है, किसी को एक स्टेटमेंट में लिखा है, उसको आपने लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोई एक बड़ी सी लिस्ट लिखी है, उसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट करके लिख दिया, या फिर एक लिस्ट बना के लिख दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब कि आपको जो है नंबर्स दिए होंगे, जैसे कि ये ऐसे 2 4 6 8 2 4 8 16 32, ठीक है। ये नंबर्स दिए हैं, लिस्ट दी होगी, इसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने ये देखिए स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो मतलब किसी चीज़ को अगर आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं स्टेटमेंट में लिस्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे कराएं।